संगम के इस पावन भूमि पर मैं आज विद्यमान हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि मौनी अमावस्या का दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और लाखों की भीड़ संगम के किनारे जमा है। और इसी बीच हमारी मुलाकात आशुतोष वार्ष्णेय जी से हुआ, जो कि एक फेमस ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर है, और जो कि हमें ये बताएंगे कि मौनी अमावस्या को हम क्यों मनाते हैं। मौनी अमावस्या का वास्तव में एक सनातनी हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से वो कितना महत्व रखता है। तो मैं आशुतोष जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौनी अमावस्या का जो ये दिन है पहले मनाया क्यों जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। मैं आसान से शब्दों में समझना चाहूँगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में जो जिसका इंटरेस्ट है वो हमारे चैनल को देखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आसान से शब्दों में बताएं कि मौनी अमावस्या का जो ये तारीख है, ये तिथि है, ये क्यों महत्व रखता है और इतनी भीड़ के इकट्ठे होने का रीज़न क्या है। क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो उन्हीं के साइंस के अनुसार मैं बताऊंगा कि मौनी अमावस्या का वैज्ञानिक आधार क्या है। जैसा कि हम लोग जब भी कोई उपकरण चलाते हैं बिजली का, उसके लिए दो ऊर्जा चाहिए, एक ठंडा तार और एक गर्म तार, यानी कि गर्म और ठंडा ऊर्जा से हमारे सारे उपकरण चलते हैं, सारे डिवाइसेस चलते हैं, ये विज्ञान है। तो जो सूर्य है वो गर्म ग्रह है, अग्नि का कारक है, जो चंद्रमा है वो शीतलता का कारक है। तो मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, यानी कि अग्नि तत्व और जल तत्व, शीतलता जब दोनों मिक्स हो जाती हैं, किसमें मिक्स हो जाती हैं, मकर राशि में, जिसका स्वामी है शनि। तो उस समय जब सूर्य चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो जल में विसर्जित होती है और वाटर प्रिज्म का काम करता है। जब ये जो ऊर्जा वाटर पे पड़ती है तो वो प्रिज्म का रिफ्लेक्शन आता है। तो जब हम स्नान करेंगे उससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं, माइंड का फोकस बढ़ता है। और जब हम मौन धारण करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या का शब्द जुड़ा है मौन, मुनि के समान, तो अगर हम सांसारिक झंझटों से मुक्त कुछ देर मौन रखेंगे, विचारों पे भी लगाम लगाएंगे। साइंस बताती है 60,000 थॉट्स हमारे में 24 आवर्स में आते हैं। कोई थॉट प्रोडक्टिव है और कोई नॉन प्रोडक्टिव है। तो जो सकारात्मक और नकारात्मक द्वंद्व के हम लोग में पड़ जाते हैं, हर आदमी के अंदर अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है। तो जब अर्जुन होके हम उस कैटेगरी में पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी, और दुर्योधन होके कितना भी कुछ कर लें तो असफलता मिलेगी। तो मौनी अमावस्या के दिन जब हम लोग संगम पे स्नान करते हैं मौन धारण करके, तो हमारी ऊर्जा डेवलप होती है, फोकस, कंसंट्रेशन, इसमें भी विल पावर बढ़ती है। यानी कि मौनी अमावस्या का सामान्य तौर पे हम सब ये समझते हैं कि मौन रहना है, लेकिन मौन का संबंध सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पे लगाम लगाना ही नहीं है, बल्कि मन के अंदर जो तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि गतिविधियां, सांसारिक गतिविधियां जो संचालित हो रही होती है मानस पटल पर, उसको भी लगाम लगाकर कुछ क्षण के लिए हम सब अपने बारे में, अपने भीतर के जो कह सकते हैं कि जो हमारे ईश्वर मौजूद है, उनसे हम अपना संबंध स्थापित कर सकें, ताकि एक बेहतर इंसान और इंसान के रूप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा जो कह सकते हैं कि समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, उस पर विचार कर सके। खुद का उद्धार हम कैसे आध्यात्मिक रूप से कर सकते हैं, इस पर विचार करना ही जो है। और निश्चित रूप से सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो मौनी अमावस्या है, उस मौनी अमावस्या का अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्व रखता है इसका। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, और अंधविश्वास के आधार पर जो है वो क्या है कि भारत चल रहा है, और वर्तमान समय में ये कहीं कुछ ज़्यादा इसका उभार ले लिया है। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या ये एक अंधविश्वास है? क्या अंधविश्वास और आस्था एक ही चीज़ है या अलग अलग है?
क्या आस्था अंधविश्वास है? मतलब इसको थोड़ा सा जो है मैं चाहूँगा कि इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या ये अंधविश्वास है और क्या ये आस्था है? आस्था है तो क्या वो अंधविश्वास है या नहीं है, या इसको साइंटिफिक रूप में हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं? जी, जैसे देखिए ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, ये जो धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग आस्था का विषय मानते हैं। ये आस्था का विषय है, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, अगर वो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, किसी भी एक ईश्वर पे, तो हमारी ऊर्जा 100% बढ़ जाती है। कि जैसा मैं आपको एक साइंटिफिक बता रहा हूँ, हमारे पीछे भगवान राम की ये तस्वीर है। तो अगर हम भगवान राम को फॉलो करते हैं और 100% फॉलो करते हैं, तो भगवान तो हमारे मन के अंदर हैं। भगवान राम के माध्यम से वो ऊर्जा हमको मिलेगी, ये साइंस है। अब भगवान राम की जगह मान लीजिए हम कृष्ण को फॉलो करते हैं, लेकिन हाफ फॉलो करते हैं, कुछ प्रतिशत करते हैं, तो वो हमको लाभ नहीं मिलेगा। इसी को ओशो ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन क्योंकि साइंस के सारे व्यूअर्स हैं, ओशो ने कहा कि अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जिसको भी मानते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि उसने कह दिया अपनी प्रेमी या प्रेमिका पे आप फोकस करिए। अगर आप उसके प्रति समर्पित करते हैं, तो जो आपके जो मन का है वो लेवल 100% हो गया, वहीं से सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी तन में मन सिर्फ संकल्प मस्तु, अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, फोकस दृढ़ है, तो हमको लाभ होगा। तो मौनी अमावस्या का जितना विधि विधान है, अगर हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और संगम पे कायाकल्प होता है। हम लोग ने यहाँ रिसर्च की है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम है। हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप एक बुक लिखी जा रही है, जिसमें कॉल्विन से लेके मोतीलाल नेहरू से लेके हर जगह के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। उनका ये शोध बता रहा है कि ये अंधविश्वास नहीं है। संगम पे जब हम कल्पवास करते हैं, तो वाकई हमारा कायाकल्प हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से हम डे टू डे लाइफ में सांसारिक जीवन में इन्वॉल्व तो रहते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह की कोई भी जो है अगर आध्यात्मिक कृत्य अगर संपादित होते रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म और अर्थ का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन पाता है। धर्म, और जो अर्थ, काम और मोक्ष, जो हमारे संस्कृति का जो 4 पुरुषार्थ जो कहा गया है, तो पुरुषार्थ तो इस वजह से हम सब जो है इसको मनाते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए, तो हम सब जो भारत की संस्कृति है, कला है, उसको उभार कर ना सिर्फ हम अपने देश की पहचान को बरकरार रखते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इससे जो मतलब लाखों लोग जो होते हैं, उनसे जुड़कर वो अपना डे टू डे लाइफ की जो सांसारिक जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की भी जो है पूर्ति कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आशुतोष वार्ष्णेय जी का जो प्रेजेंटेशन रहा, जो बातें उन्होंने बताई, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मौनी अमावस्या वास्तव में हम क्यों मनाते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। थैंक यू। आस्था का सैलाब और आस्था की डुबकी है यहाँ, और लोग स्नान कर रहे हैं। काफ़ी अंदर तक हम जाएंगे तो लोग स्नान कर रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हमारा जो है कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, क्योंकि ये श्रद्धा और आस्था का महापर्व है। और हमारे समक्ष सभी लोग स्नान करके अब लौट रहे हैं। प्रातः लोग 4 बजे 3 बजे से ही स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं। हमारे देश में गांव जो है, गांव एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति का वास आज भी हमें दिख जाता है। बड़े शहरों में, मेट्रो शहर्स में ये सब नहीं दिखता है। लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये बात सही है कि गांव में अभी भी हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित है। अगर गांव ना रहे तो शायद हमारी सभ्यता और संस्कृति कब का दम तोड़ दे। इसीलिए हमें यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि ये एजुकेटेड हैं, इनको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि इनके पहनावे पे जाएं तो एक हम चित्र रेखांकित करें कि ये पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मेला क्षेत्र के बाहर जाने के लिए बिल्कुल सीधा जाइए, कहीं मुड़ना नहीं है। जिनको स्नान करना है, दाहिने हाथ घाट पे जाके स्नान करिए। मीरा ने भी जाने कृष्ण नाम की महिमा देखो, मीरा ने भी जाने। भगवान बीच भंवर में नैया डगमगात बा, अगिया मोर डेरा तू बाना,
एक तो टूटल फूटल नैया दूजे कोई न खेवैया कि जे आसमां में बादल गहरात बा जिया मोर जे रात बाना चौथे लंबा चौड़ा पाटी पचे नैया यो घट घाटी छठे नैया काम टूटल पतवार बा जिया मोर जे रात बाना शतय में मूर्ख अज्ञानी अठय मातु तू बदानी नवे मिश्रा जी के आशरा तोहार बा जिया मोर जे रात बाना। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम करीमन शाह तेली। हाँ, हम नेपाल से आए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पर गंगा जल लेने आए हैं। तो बाल का मुंडन क्यों कराया? हम लोग गंगा जल लेने से एक दिन पहले गंगा जी का तट पर बाल मुंडन दान करते हैं। हाँ। इसके बाद गंगा जल लेते हैं। हाँ, हाँ। तो जो है ये आप इतना दूर से आए, तो इसके पीछे क्या मतलब उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं। हाँ। हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। हाँ। हम लोग सनातन धर्म का विश्वास करते हैं। हमारा पूर्वज लोग पुरखों से आए हैं, यही पीढ़ी से, यही रास्ता से, इसी रास्ता से हम लोग आस्था विश्वास करके गंगा जल ले जा करके अपने भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करते हैं पंचमी के दिन। अच्छा, नेपाल जो है वो तो हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र अभी है, लेकिन वर्तमान समय में तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए, सब लोग नेता लोग वो करता है, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़े। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पर। हम लोग को भी बहुत आदर सत्कार मिलती है। यहाँ बाबा लोग हम लोग को सोने के लिए घाट देते हैं, पूरा देते हैं। यहाँ बहुत हम लोग को सेवा सुविधा मिलती है। और कितने दिन से आप ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग को 15 जो खिचड़ी होता है मकर संक्रांति, उसी दिन से निकले हुए हैं। अब 1 महीना लगेगा। आस्था के इस महापर्व में हमने स्नान करते हुए श्रद्धालुओं को देखा है, लेकिन जो अपने जीविकोपार्जन के लिए इसी आस्था में थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिनके लिए यही इनका जीविकोपार्जन का साधन है, हम उनसे कुछ बातें करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि इस आस्था के महापर्व में उनको कितनी आस्था रहती है या कितनी उम्मीद रहती है आज के दिन की, वो उनकी कितनी कमाई है और माँ से कितना आशीर्वाद चाहते हैं कि उनकी और अच्छी अर्निंग हो सके। भैया, आप लोग रोज़ यहाँ बैठते हैं? रोज बैठते हैं यहाँ पे। तो आज के दिन का कैसे, आपका आज का दिन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है हमारा इस समय। अच्छा, तो सुबह कितने बजे लगाए? सुबह नहीं, हम यहाँ रात से टिक रहे हैं, सारी रात। अच्छा,
तो अभी तो पूरा महापर्व में पूरा रहेंगे यहीं पे? हाँ यही रहते हैं हम तो लोग। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है और क्या और कैसी मतलब कमाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है इस समय। सुबह से आप बैठी हुई हैं? कितने बजे से बैठी हुई हैं? पूरी रात से बैठे हैं। रात से बैठे हैं। और कैसा लग रहा है आस्था के इस महापर्व में आपको? बढ़िया है। तो आप अभी गंगा मैया के लिए सामान खरीद रहे हैं? हाँ चढ़ाएंगे? हाँ, चढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ये डेली वेंडर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं जो डेली बेचते हैं? नहीं, बढ़िया काम करते हैं भाई, हम लोगों के लिए फायदा है। हाँ यही मैं आपसे यही बात करना चाहती ये तो सारी रात बैठे रहे यहीं पे, सारी रात लोग नहा रहे हैं। हूँ। तो ये देखिए नन्हे शिशु के साथ, बच्चे के साथ कितना ज़रूरी है। हमारे बच्चे अभी कंबल में घुसे पड़े होंगे और ये देखिए अर्निंग भी कर रही हैं और बच्चे को भी संभाल रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? मजबूरी संभालना पड़ता है। भाई पेट के लिए सब कुछ करना। जी 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 जी। गोरखपुर से सब लोग गोरखपुर की ग्रुप है। हाँ, तो स्नान हो गया है आप लोगों का? अभी करेंगे स्नान 8 बजे। 8 बजे? कोई मुहूर्त वगैरह का? 8:02 8 बज के 2 मिनट का कोई विशेष का? मुहूर्त उसी के बाद उसी के बाद नहान है ही। अच्छा, और जो इतने लोग प्रभात अभी कर रहे हैं, जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव। सही बात है, मुहूर्त भी बहुत मायने रखता है। तो हमारे शास्त्र पंचांग में कोई ना कोई कारण मुहूर्त का रखा जाता है। कई बार अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो अल्ट्रा रेज का असर पड़ता है। हम आने वाली जनरेशन को कैसे समझा सकते हैं अल्ट्रा रेज का असर आता है, उसके कितने नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए मुहूर्त का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। गोरखपुर की टीम है, हम इनसे और थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ मुहूर्त के बारे में कुछ और अच्छी बात जानकारी दीजिए। वो शास्त्री जी हैं। आप मुहूर्त के बारे में थोड़ी जानकारी बताइए, क्यों ज़रूरी है मुहूर्त? मुहूर्त इस नाते जरूर, हम मौनी अमावस्या नहाने आए हैं जी। और अमावस्या 8:02 पर लग रहा है, तो इसका मतलब वही माघ स्नान हो सकता है, लेकिन अमावस्या का स्नान नहीं है। अच्छा। इसके पूर्व, अच्छा इसके बाद ही अमावस्या का स्नान होगा। अच्छा। तो वही प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हम लोग का उद्देश्य है कि हम एक नवीन जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। वही ये जानकारी है कि मुहूर्त का कारण क्या है। हमें पता नहीं, हमने मौन होकर स्नान कर लिया, लेकिन एक मुहूर्त भी बहुत ज़रूरी है कि अमावस्या का मुहूर्त भी अपना समय फिक्स करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हमें अभी नहीं दिखते हैं, हो सकता है आने वाले समय में। तो कमाई के लिए कुछ बताइए, कैसा है आज का दिन आपका? आज तो ठीक है। ठीक है? हाँ, आज तो ठीक। रोज की अपेक्षा? हाँ, रोज के। हाँ, आज गंगा माई सब दे हैं। हाँ, और कुछ बताइए अपने बारे में। अब और का एकदम है तो भगत तो बना है, और का कहिए सर। गंगा माई के बेटे, गंगा माँ के भरोसे पूरी जीविका चल रही है। एकदम जीव चल ही रहा है कि वही सब माँ वही है। माँ वही है और सब दुनिया सब तो है ही है। और इतने सारे लोग माँ के बुलावे पे ही तो आए हैं। हाँ, तो आखिर माँ ही ने बुलाई है ना। माघ लगा है, उनका दिन है। आए हैं जो बाटे नहाते हैं, धोते हैं, जल चढ़ाते हैं। हाँ, फूल माला चढ़ाते हैं। तो जैसे ये महापर्व समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? यही की धंधा करते हैं। इसी का करते हैं? हाँ, यही की धंधा। अच्छा, तो अभी थोड़ा अच्छा चलता है, उस समय तक? और वही भी जब कभी ढेर मिलता है, कभी कम मिलता है। काल तो सब दिन होतना है, सब दिन उतना तो नहीं, 5 उंगली नहीं बराबर है। सही बात है। हाँ, फिर भी जब मुट्ठी बन जाती है दम आ जाता है। हाँ, तो दम पे आएंगे। वे इनका कहना है कि सब दिन होतना एक समाना। अभी तक जब तक महापर्व है ये इनका अच्छा चलता है और ऑफ सीजन में भी इनका बस चलता है। और बहुत अच्छी बात बोली कि 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती है, लेकिन मुट्ठी बांध दीजिए तो शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद बाबा जी। हाँ, हमने 2 बजे रात से बैठे हैं। हाँ, और इतनी तगड़ी भीड़ लगी है कि जनता जो है जो स्नान कर रही है बड़े प्रेम भाव से। हमारे यहाँ के जो है रामघाट के प्रशासन है, बहुत बढ़िया से जनता को डील कर रही है, बहुत बढ़िया से स्नान करा रहे हैं और बहुत बढ़िया से जो बाटे सारा विकास कर रहे हैं यहाँ पे।